हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जिला देहरादून के संबंध में। तो कल आप लोगों की क्लास आ नहीं पाई थी, चूंकि मैं पेपर बना रहा था दोस्तों, तो इसलिए क्लास आ नहीं पाई थी। ठीक है, तो कल आप लोगों का टेस्ट होना है, प्रैक्टिस सेट आपका, जो कि 3 बजे आपको ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप लिंक मैंने शेयर किया कम्युनिटी में। ठीक है, जो अभी तक वहाँ नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। साथ ही कम्युनिटी पर भी इसको मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग उसको ले सकते हैं, उसका लिंक मैं वहाँ पर भेज दूंगा। तो शुरू करते हैं। देखो, जिला देहरादून की यदि चर्चा करें तो सबसे पहले देखो, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून। ये देहरादून जिला है जो कि राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। ये उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है, साथ ही हिमाचल से भी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से सीमा बन रही, किसकी बन रही है? देहरादून की, जो कि राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि देखें तो उत्तर प्रदेश है उसका सहारनपुर जिला इससे सीमा बनाता है, जबकि यहाँ पर शिमला और सिरमौर जिला जो हिमाचल के हैं वो इसके साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, शिमला और सिरमौर 2 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं हिमाचल के, और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला इसके साथ सीमा बनाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश देहरादून के साथ सीमा बना रहे हैं। जबकि राज्य के कौन कौन से जिले इसमें सीमा बना रहे हैं? देखो, एक हरिद्वार है, दूसरा पौड़ी गढ़वाल है, तीसरा टिहरी गढ़वाल और चौथा उत्तरकाशी है। तो 4 जिले कुल, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, 4 जिले राज्य के। साथ ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये सभी जो देहरादून है इसको घेरे हुए हैं चारों तरफ से। ठीक है, तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। स्थापना हुई थी देखो 1817 में। देहरादून में हमने पढ़ा था कि जैसे 1814 में वहाँ पर जो खालंगा किला था वहाँ पर अंग्रेजों की विजय हुई, उसके पश्चात जो देहरादून है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है, और उसके पश्चात 1817 में देहरादून को जनपद बनाया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है, जिसका मुख्यालय देहरादून है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। इसे 1975 में मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। तो कई सारी किताबों में आपको ये सहारनपुर मंडल मिलेगा। ठीक है, कई सारी किताबों में आपको ये सहारनपुर मंडल मिलेगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सहारनपुर मंडल की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी, जबकि देहरादून को 1975 में ही कहाँ पर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया। तो इसका मतलब सहारनपुर मंडल, तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? मेरठ मंडल। ठीक है, मेरठ मंडल की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, जबकि सहारनपुर मंडल की स्थापना 1997 में हुई थी। अगला है देखो, देहरादून उत्तराखंड का पश्चिमी जिला है तथा एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमाएं 2 राज्यों को स्पर्श करती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रशासनिक ढांचा यदि देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी तहसीलें आती हैं? देहरादून है, चक्राता है, ऋषिकेश है, विकासनगर है, क्यूनी, कालसी और डोईवाला। ठीक है, ये 7 तहसीलें यहाँ पर आती हैं। यदि विकास खंड देखें तो यहाँ पर 6 विकास खंड आते हैं, जिसमें रायपुर, डोईवाला, चक्राता, कालसी, सहसपुर और विकासनगर। ठीक है, 6 विकास खंड आते हैं, 7 तहसीलें यहाँ पर आती हैं। विधानसभा क्षेत्र यदि देखें तो उसमें आते हैं राजपुर, चक्राता, विकासनगर, मसूरी, रायपुर, सहसपुर, डोईवाला, धर्मपुर, कैंट या और ऋषिकेश। ठीक है, कुल कितनी विधानसभा सीटें यहाँ पर? 10 विधानसभा सीटें। तो सबसे ज्यादा कहाँ थी? हरिद्वार में। कितनी? 11 विधानसभा सीटें थी। उसके पश्चात कहाँ है? देहरादून में 10 विधानसभा सीटें। ठीक है, 10 विधानसभा सीटें, जिसमें से जो चक्राता विधानसभा सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। और जो राजपुर विधानसभा सीट किसके लिए रिजर्व है? अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, एससी के लिए रिजर्व है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो, इनके विधायक भी आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। राजपुर से कौन है? यदि प्रश्न बनेगा राजपुर से विधायक कौन है, तो कौन है? खजानदास। ठीक है, कौन है? खजानदास है। चक्राता से कौन है? प्रीतम सिंह। चक्राता से कौन है? प्रीतम सिंह। विकासनगर से कौन है? मुन्ना चौहान। ठीक है, विकासनगर से कौन हो जाएंगे? मुन्ना चौहान। मसूरी से है गणेश जोशी। मसूरी से कौन है? गणेश जोशी हैं। रायपुर से कौन है? उमेश शर्मा काऊ। ठीक है, रायपुर से कौन है? उमेश शर्मा काऊ। सहसपुर से कौन है? सहदेव पुंडीर। ठीक है, सहसपुर सहदेव पुंडीर। डोईवाला से कौन है? ब्रिजभूषण गैरोला। ठीक है, डोईवाला से कौन है? ब्रिजभूषण गैरोला। धर्मपुर से कौन है? विनोद चमोली। कैंट से कौन है? सविता कपूर। और ऋषिकेश से कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल, जो कि अभी वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, कृषि मंत्री कौन है अभी जो मसूरी के विधायक हैं? गणेश जोशी। ठीक है, ये कृषि मंत्री हैं। और जो ऋषिकेश से अभी प्रेमचंद्र अग्रवाल वो क्या हैं? वित्त मंत्री हैं।
तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें राजपुर विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए रिजर्व है और चकराता जो विधानसभा क्षेत्र है वो एसटी के लिए रिजर्व है। इनके विधायक एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, राजपुर से हैं खजान दास, चकराता से हैं प्रीतम सिंह, विकासनगर से मुन्ना चौहान, मसूरी से गणेश जोशी, रायपुर से उमेश शर्मा काऊ, सहसपुर से सहदेव पुंडीर, डोईवाला से ब्रजभूषण गैरोला, धर्मपुर से विनोद चमोली, कैंट से सविता कपूर जो कि हरवंश कपूर उनकी वाइफ है, और जो ऋषिकेश है यहाँ से कौन है, प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, ये आपने ध्यान रखने सभी। अगला देखो, विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ राजपुर। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, देहरादून की 7 विधानसभा सीटें होगा। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर होगा 7 विधानसभा सीटें। ठीक है, विधानसभा सीटें, तो देहरादून की 7 विधानसभा सीटें टिहरी लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, देहरादून की 7 विधानसभा सीटें किस किस को छोड़कर, धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश, इन 3 सीटों को छोड़कर। ये 3 सीटें कहाँ आती हैं, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में। ठीक है, देहरादून की धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश, ये 3 सीटें कहाँ आती हैं, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। जबकि अन्य जो सीटें हैं 7 विधानसभा सीटें, वो कहाँ आती हैं, टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, देखो नगर निकाय, नगर निकाय कितने यहाँ पर, कुल 6 नगर निकाय हैं, जिसमें से नगर पालिका है 4, नगर पालिका मसूरी, नगर पालिका हरबटपुर, नगर पालिका डोईवाला और नगर पालिका विकासनगर। ठीक है, यहाँ पर 4 नगर पालिका हैं। साथ ही नगर निगम कितने यहाँ पर, 2। कौन कौन से हैं, देहरादून और ऋषिकेश, देहरादून नगर निगम और ऋषिकेश नगर निगम। ठीक है, देहरादून नगर निगम कब बना था, 1998 में बना था। इससे पहले इसको नगर पालिका कब बनाया था, 1867 में। ठीक है, 1867 में नगर पालिका बना, जबकि 1998 में इसको नगर निगम बनाया गया। राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम है, राज्य का सबसे पहला नगर निगम है। कौन सा नगर निगम, देहरादून, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुल 6 नगर निकाय हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनांकिकी आंकड़े, तो इनमें देहरादून राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, देहरादून। यहाँ राज्य की कुल 16.82% जनसंख्या निवास करती है। हमने देखा था लगभग 18.5% कहाँ थी, हरिद्वार में, उसके बाद 16.82 कहाँ है, देहरादून में, और लगभग 16.30% के आसपास कहाँ है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो ये 3 जिले ऐसे हैं जो 51% जनसंख्या अपने आप में समेटे हुए हैं। तो देहरादून राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, और प्रतिशत के आधार पर भी दूसरा ही है। ठीक है, अगला देखो, 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर के मामले में देहरादून उधम सिंह नगर के पश्चात दूसरे स्थान पर आता है। कितना है इसका, 32.33%, जबकि उधम सिंह नगर का कितना था, 32.45%। ठीक है, ये उधम सिंह नगर का था और ये देहरादून का है। जबकि 2001 से 11 के दौरान राज्य के केवल 2 जनपदों देहरादून एवं हरिद्वार में दशकीय वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब इसका जो 32.33% है, ये 25 से ऊपर चढ़ा है। ठीक है, 25 दशमलव कुछ से 32.33 पहुंच गया है। जबकि अन्य जिलों में पूर्व की अपेक्षा उधम सिंह नगर हालांकि सर्वाधिक है दशकीय वृद्धि दर में, लेकिन 2001 में इसका दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 32.60 थी उधम सिंह नगर की, जो कि 32.45 पर आ गई। फिर भी राज्य में क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको समझिएगा। अगला देखो, राज्य में जनघनत्व के मामले में देहरादून तीसरे स्थान पर आता है। कितना है इसका, 549। पहले स्थान पर कौन है, हरिद्वार, कितना है उसका, 801। ठीक है, अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, देहरादून है। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून, जिसकी कुल साक्षरता कितनी है, 84.25%। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कहाँ है, देहरादून में, 78.54%। जबकि सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है, उत्तरकाशी में। और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून, सर्वाधिक साक्षरता देहरादून। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। अगला है, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, देहरादून। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, देहरादून में। और नगरीकरण प्रतिशत कितना है इसका, 55.52%। यानी कि अब सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ होगी, देहरादून में। या फिर सबसे कम ग्रामीण जो क्षेत्र वाला है जिला कौन सा हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, अगला है, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। देहरादून की कुल जनसंख्या में, इसको सुधारिएगा आप लोग, ये अनुसूचित जनजाति नहीं होगा, अनुसूचित जाति होगा। ठीक है, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत जिला वाला, ठीक है, प्रतिशत वाला जिला होगा, अनुसूचित जाति। इसको सुधार लीजिएगा पीडीएफ में। पीडीएफ में क्या मतलब, यदि आप लोग नोट करें तो वहां पर इसको अनुसूचित जाति आप लोग नोट करें। ठीक है, अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन है, सबसे कम, देहरादून है। ठीक है,
सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ है? देहरादून में। कितनी है? 13.49%। मतलब वहाँ की कुल जनसंख्या का 13.49% क्या है वहाँ पर अनुसूचित जाति है। ठीक है, तो राज्य में सबसे कम है जो कि, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? बागेश्वर में, प्रतिशत में 27 कुछ परसेंट थी। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था बागेश्वर जिले में। अगला देखो अन्य दर्शनीय स्थल, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। देखो ठीक है, तो सुधारते रहिएगा, कुछ कुछ गलतियां टाइप करने में हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि देखो क्लास भी तैयार करनी है, अन्य मैटर भी तैयार करने, साथ ही आप लोगों के लिए पेपर भी तैयार करना था जिसमें पूरे 3 से 4 दिन मुझे लगा है। अच्छा पेपर बनाया काफ़ी, आप लोग ईमानदारी से अपना घर पे उसको दीजिएगा। ठीक है, और अपना मतलब तुक्के ना मारें, अच्छा स्कोर अपना मतलब सावधानी पूर्वक करिए, और अपना स्कोर अपना वास्तविक जो आपका लेवल है, वास्तविक जो आपका स्तर है उसको जांचिए। ठीक है, तो जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, जितना होमवर्क दिया है, 70% लगभग वहीं से बना है। साथ ही देखो रीजनिंग में, उसमें कुछ टॉपिक रीजनिंग के क्वेश्चन और साथ ही कुछ हिंदी के क्वेश्चन अतिरिक्त दिए गए हैं। साथ ही जो आपको होमवर्क कराया, बाकी सारा पेपर वहीं से बना हुआ है। उम्मीद है कि 60 से ऊपर नंबर सबका उसमें आना चाहिए। अगला देखो प्रमुख दर्शनीय स्थल। सबसे पहले जो दर्शनीय स्थल है, देहरादून स्वयं में दर्शनीय स्थल है। यह क्षेत्र घाटी में बसा है, जो 1804 तक पंवार शासकों के अधीन रहा था। ये हम पंवार काल में पढ़ चुके हैं। 1804 से 15 तक ये गोरखाओं के अधीन रहा, और 1815 के पश्चात ये अंग्रेजों के अधीन चला गया। ठीक है, इसके आसपास के जो स्थल हैं उनमें गुच्चू पानी है, ठीक है, रोवर्स केव गुफाएं, टपकेश्वर महादेव है, चंद्र बनी है। ठीक है, चंद्र बदनी टिहरी में था, यह चंद्र बनी है। भागीरथी रिसोर्ट्स है। ठीक है, उसके अलावा एक फन वैली है, और मालसी डियर पार्क है जो कि राज्य का पहला चिड़ियाघर है। ठीक है, मालसी डियर पार्क क्या है? राज्य का पहला चिड़ियाघर है, जो कि 1976 में स्थापित हुआ था। इसे देहरादून जू भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर सहस्त्रधारा भी है। देखो सहस्त्रधारा वैसे तो टिहरी जिले में आता है, हमने टिहरी जिले में पढ़ा था इसको, सहस्त्रधारा को, ताल को, लेकिन क्योंकि देहरादून के निकट है और देहरादून के आसपास स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर भी इसको देख रहे हैं, जो कि ग्रीष्मकालीन पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। वाल्दी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, नदी ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है? वाल्दी नदी। इसी के समीप द्रोण गुफा भी स्थित है। अगला देखो, इसके अतिरिक्त देहरादून में 4 सिद्ध भी स्थित है। कौन कौन से? लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। ठीक है, ये 4 सिद्ध स्थित है। जौनसार देहरादून में, इसके अलावा जो दूसरा पश्चिमी मतलब राज्य का सबसे जो पश्चिमी एरिया है वो जौनसार है। यह क्षेत्र मुख्यतः यमुना तथा टॉन्स नदियों के मध्य स्थित है, जहां मुख्यतः जौनसारी जनजाति निवास करती है। देखो देहरादून की एक विशेषता है, देहरादून जो है घाटी में बसा है, लेकिन जो जौनसार है वो हल्का पर्वतीय है। ठीक है, हल्का पर्वतीय है जौनसार। इधर मसूरी हल्का पर्वतीय है, लेकिन इनके बीच में जो ये देहरादून है ये पूरा घाटी एरिया है। ठीक है, देहरादून क्या है? पूरा घाटी एरिया। यहाँ पर देखो ये जौनसार क्या है? हल्का हल्का पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, हल्का पहाड़ियों में स्थित है, और साथ ही मसूरी यहाँ पहाड़ियों में स्थित है, लेकिन देहरादून क्या है? पूरा घाटी एरिया है। ठीक है, जौनसार में स्थित प्रमुख स्थल, यहाँ कौन कौन से स्थल हैं? सबसे पहला आता है कालसी। कालसी कहाँ है? जौनसार में, यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मौर्यकालीन शासक अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो कालसी का प्राचीन नाम क्या था? कालकूट था। तो कालसी के बारे में हम पढ़े हुए थे जब हम उत्तराखंड का इतिहास टारगेट बैच में देख रहे थे वहां पर। ठीक है, अगला देखो लाखा मंडल, इसके बारे में भी हम वहां पर पढ़ चुके हैं। यह स्थल यमुना तथा रिखणार नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ से शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो लाखा मंडल से शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से मूर्तियों का भंडार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ निर्मित शिव मंदिर उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। तो शैली कभी कभी पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है हनूल। हनूल जो है वो टॉन्स नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न कभी बन सकता है कि हनूल किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? टॉन्स नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। वैसे भी क्वेश्चन पहले बना हुआ है, जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? हनूल है। यहाँ पर महासु देवता, जो कि शिव के रूप ही माने जाते हैं, महासु देवता, उनकी यहाँ पर पूजा होती है। साथ ही देखो जौनसार में रामताल गार्डन, काणासर, देववन, टाइगर प्रपात, ये सब कहाँ है? जौनसार क्षेत्र में, यानी कि चक्राता क्षेत्र में स्थित हैं। अगला है विकास नगर। विकास नगर यह स्थान भी पश्चिमी देहरादून का प्रमुख स्थल है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? चौहड़पुर था। प्राचीन नाम क्या था इसका? चौहड़पुर था। अगला देखो झंडा साहिब, जो कि देहरादून में पड़ता है, खुड़बुड़ा मोहल्ले में। ठीक है, झंडा साहिब देहरादून में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। मैंने आपको बताए थे 4 गुरुद्वारे जो अति प्रसिद्ध हैं राज्य में। एक हेमकुंड साहिब जो चमोली में आता है, रीठा साहिब जो चंपावत में आता है, नानक मत्ता साहिब उधम सिंह नगर में आता है, और जो
झंडा साहिब है, ये देहरादून में आता है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा निर्मित है जो कि मुगल शैली में बनाया हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1707 में इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर झंडा साहिब मेला लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है, ठीक है। झंडा साहिब मेला यहाँ पर आयोजित होता है। अगला देखो खालंगा स्मारक, जो कि कहाँ पर है? नाला पानी, देहरादून में। यहाँ पर हमने पढ़ा था बलभद्र शाह और जो गिलिफ्स है उनका यहाँ पर स्मारक बना हुआ है, ठीक है। इतिहास में हमने देखा था। अगला देखो मसूरी, इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी को पर्वतों की रानी या फिर पहाड़ों की रानी इसको कहा जाता है। देखो पर्यटकों की रानी किसको कहा जाता है? रानीखेत को। और पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को। दोनों क्या है? अलग अलग है, ठीक है। समुद्र तल से लगभग 2005 मीटर की हाइट पर मसूरी स्थित है। इसे बसाने का श्रेय कैप्टन यंग को दिया जाता है। हालांकि अलग अलग किताबों में देखो अलग अलग मत इस बारे में दिया है, लेकिन मुख्यतः कैप्टन यंग को ही इसे बसाने का श्रेय दिया गया, ठीक है। मसूरी को गंगोत्री व यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लाल टिब्बा है। कौन सी है? लाल टिब्बा। इस तरह से प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लाल टिब्बा है, ठीक है। मसूरी के समीप स्थित दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? देखते हैं इनको। सबसे पहले देखो केम्प्टी फॉल है, जो कि टिहरी जिले में आता है, लेकिन कहाँ है? मसूरी के आसपास, ठीक है। मैसी फॉल है, भट्टा फॉल है, हार्डी फॉल है, कैमल्स बैक है, म्यूनिसिपल गार्डन है, एवरेस्ट पार्क है, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, धनोल्टी जो कि टिहरी में आता है, नाग देवता मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर ये भी टिहरी में आता है, ज्वालजी मंदिर भी टिहरी में आता है, हैप्पी वैली, विनोंग हिल, लंढोर बाजार, कुलड़ी बाजार, भद्राज मंदिर और गन हिल, ठीक है। तोप टिब्बा जिसको बोलते हैं। तो जो टिहरी में आता है मैंने उनका ब्रैकेट में आपको टिहरी लिख कर दिया है, इसमें तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये मसूरी के समीप स्थित कुल कुछ दर्शनीय स्थल हैं। अगला है देखो ऋषिकेश, जो कि देहरादून के उपनगर के रूप में जाना जाता है, साथ ही नगर निगम भी है ऋषिकेश। और जो गंगा नदी है, गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर चंद्रभागा नदी गंगा में किस ओर से मिलती है? दाएं ओर से। हमने नदी तंत्र में इसके बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। तो ऋषिकेश मुख्यतः देखो ये गंगा नदी यहाँ से आ रही है और ये चंद्रभागा नदी आ रही है, ठीक है। तो ये जो इसमें ये वाला एरिया आता है ये है ऋषिकेश का एरिया, गंगा नदी के किनारे किनारे। जबकि इसके यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको मुनि की रेती मिलेगा, ठीक है। और यहाँ मिलेगा तपोवन। ये सब किस में आते हैं? टिहरी में। ये सब किस में आते हैं? टिहरी में। तो यहाँ एक लक्ष्मण झूला पड़ता है जो कि टिहरी और किसको जोड़ता है? पौड़ी को। इधर देखो ये पौड़ी वाला जिला है, ये क्या है? पौड़ी जिला है। ये टिहरी जिला है, ठीक है। और ये देहरादून जिला आ गया इधर। ये देहरादून जिले का एरिया है, ये टिहरी जिले का एरिया है, ठीक है। जहाँ पर मुनि की रेती तपोवन आपको मिलेगा। और लक्ष्मण झूला जो है देखो किस किस को जोड़ रहा है? यहाँ टिहरी से पौड़ी, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ता है, ठीक है। ये पौड़ी, यहीं आपको नीलकंठ महादेव मंदिर मिलता है ऊपर पहाड़ी पर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से कभी कभी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ के होंगे बेहतर तरीके से। देखो जो मुख्यतः 3 जिलों देहरादून, पौड़ी और टिहरी में फैला हुआ है, इसका प्राचीन नाम क्या था? कुब्जाम्रक, वीरभद्रपुर इसका प्राचीन नाम था। और इसका उपनाम क्या? कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है। कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। संत नगरी इसका उपनाम है, योग नगरी इसका उपनाम है, ठीक है। और ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा के संगम पर स्थित है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला देखो ऋषिकेश में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तपोवन ऋषिकेश में आता है, जो कि हालांकि टिहरी जिले में आता है, ठीक है, लेकिन ऋषिकेश के आसपास है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरा देखो लक्ष्मण झूला, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि पौड़ी में आता है, ठीक है। भरत मंदिर जो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है। कैलाश निकेतन मंदिर ये पौड़ी में आता है, जो कि नदी के इस ओर है, ठीक है। ये नदी आ रही नदी के पार की ओर है, ठीक है। शिवानंद झूला जिसे राम झूला भी कहा जाता है, शत्रुघ्न मंदिर और शिवानंद आश्रम, ये सब क्या है? ऋषिकेश के आसपास के प्रमुख स्थल हैं। जो शिवानंद आश्रम है इसकी स्थापना स्वामी शिवानंद द्वारा की गई थी, ठीक है। मुनि की रेती भी इसके समीप स्थित जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है। और 84 कुटिया भी एक स्थल है ऋषिकेश में, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है। तो जो ऋषिकेश के प्रमुख स्थल है ये मैंने आपको बताया, और साथ ही किस जिले में स्थित है वो मैंने आपको कोष्टक में दे रखा है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो देहरादून का घंटाघर। देहरादून में घंटाघर जितने लोग भी गए हैं सभी ने देखा होगा। इसकी नींव कब रखी गई थी? 24 जुलाई 1948 में इसकी नींव रखी गई थी। और इसका उद्घाटन किया था अक्टूबर 1953 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। इसे बलबीर टावर भी कहा जाता है। तो देहरादून का घंटाघर जो कि 1953 में
उद्घाटन हुआ था इसका। इसको बलबीर टावर भी कहा जाता है। अन्य विविध तथ्य में यदि देखें, देहरादून जो है वो भौगोलिक रूप से दून घाटी में बसा है। मुख्य जो देहरादून का मुख्य स्थल है वो कहाँ पर बसा है? दून घाटी में। ठीक है, दून घाटी क्षेत्र में बसा है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा दून क्षेत्र है, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा घाटी क्षेत्र है। यहाँ पर धान की खेती और लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। देहरादून को जो मुख्यतः नदियां हैं, सोंग नदी, सोंग और इसकी सहायक नदी घाटियों से बना हुआ देहरादून है। ठीक है, सोंग में देखो सिसवा, विद्यालना, वाल्दी, रो, रिस्पना, विंदाल, ये सब नदियां जो है देहरादून घाटी में बहती हैं। इन नदियों के निक्षेप से क्या बना है? देहरादून बना है। ठीक है, देहरादून घाटी की जो मुख्यतः नदियां मैंने आपको नदी तंत्र में बताई हुई थी। इसके अलावा देखो, देहरादून का पश्चिमी क्षेत्र जौनसार क्षेत्र पहाड़ी पर बसा है। मैंने आपको शुरू में ही इसको समझा दिया था। यहाँ मुख्यतः जौनसारी जनजाति निवास करती है। प्रमुख ताल कौन कौन से यहाँ पर? एक है चंद्रबाड़ी ताल, जो कि चंद्रभागा नदी का उद्गम है। साथ ही कांसरो ताल है, और गौतम कुंड, जो कि चंद्रबनी देहरादून में स्थित है। ठीक है, गौतम कुंड, कांसरो ताल ये रायवाला में है। ठीक है, रायवाला में। कांसरो ताल कहाँ है? रायवाला में है। और चंद्रबाड़ी ताल कहाँ, किसका उद्गम है? चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है। अगला देखो, देहरादून के मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने के भंडार मौजूद हैं। तो देहरादून में सर्वाधिक चूने का जो उत्पादन है कहाँ पर होता है? राज्य में। राज्य में जो सबसे अच्छा चूना मिलता है कहाँ पर मिलता है? देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून जनपद चूने के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट फैक्ट्री आपको देहरादून में मिलेंगी। नीचे मैंने सारी चीजें आपको इसमें दे रखी हैं, सारा मैटर उपलब्ध कराऊंगा नीचे। ठीक है, जो प्रमुख प्रपात हैं देखो, मालदेवता प्रपात है, मासी प्रपात है जो कि मसूरी में आता है, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि देहरादून में स्थित है लेकिन टिहरी जिले का हिस्सा है। ठीक है, हार्डी व भट्टा फॉल मसूरी में है। झड़ी पानी फॉल, ये फॉल होगा। ठीक है, फॉल कहाँ है? मसूरी में। शिखर फॉल कहाँ है? देहरादून में। शिखर फॉल किस नदी पर है? ये है रिस्पना नदी पर। ठीक है, रिस्पना जिसका प्राचीन नाम क्या था? ऋषिपर्णा। और सहस्त्रधारा फॉल किस में है? वाल्दी नदी पर। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर? सबसे पहले आते देखो किशो बांध परियोजना। कौन सी है किशो बांध परियोजना? ये टॉन्स वाली जो परियोजना है, सबसे पहले मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, किशो बांध परियोजना, ढालीपुर परियोजना, छिबरो परियोजना, ये सब किस में है? टॉन्स नदी पर। किशो या फिर किसाऊ बांध भी इसको बोलते हैं। ढालीपुर परियोजना और छिबरो परियोजना किस में है? टॉन्स नदी पर है। जबकि यमुना नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? यमुना नदी पर देखो खोदरी, लखवाड़, ढकरानी, कुल्हाल और हथियारी। ठीक है, हथियारी, ये 5 परियोजनाएं देखो, खोदरी, लखवाड़, ढकरानी, कुल्हाल और हथियारी परियोजना किस पर है? यमुना नदी पर है। राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ग्लोगी। कौन सी है? ग्लोगी। राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ग्लोगी है। इससे 1909 में उत्पादन शुरू हो गया था, मतलब जो बिजली बिजली उत्पादन है 1909 में इससे शुरू हो गया था। और साथ ही राज्य के साथ साथ ही उत्तर भारत की भी पहली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, उत्तर भारत की भी पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि मसूरी में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? मसूरी में। अगला देखो, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं अन्य संरक्षित क्षेत्र। तो देहरादून में जो अन्य चीजें हैं, देखो आप लोगों को इसमें एक चीज लग रहा होगा कि आप लोग जो वन वाला चैप्टर है यहाँ पर आपका कवर हो जा रहा है। ठीक है, साथ ही जो वन रिपोर्ट है मैंने आपको किस में लिखाई है? वन रिपोर्ट मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण में लिखाई है। तो इसलिए उत्तराखंड में जो वन वाला चैप्टर है उसको पढ़ने की अब आवश्यकता आपको अलग से नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या फिर जो भी आरक्षित क्षेत्र हैं प्रत्येक जिले में हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर जो चीजें, साथ ही जो रिपोर्ट है हम पहले पढ़ चुके हैं उसको आर्थिक सर्वेक्षण में। तो इसलिए अब उस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन सा उद्यान देखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मुख्यतः 3 जिलों में फैला हुआ है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, 3 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1983 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 820.42 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 820.42 वर्ग किलोमीटर। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तथा राज्य का दूसरा व देश का 48वां बाघ संरक्षित क्षेत्र है। राज्य का दूसरा और देश का 48वां बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, जिसे यहाँ पर सन गायब हो गया। ठीक है, तो सन लिखेगा 2015 में, अप्रैल 2015 में। ठीक है, जिसे अप्रैल 2015 में बाघ संरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। तो डेट यहाँ पर अप्रैल 2015 आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जिसे अप्रैल 2015 में बाघ संरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। यह 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में
विस्तारित है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। अगला देखो मसूरी वन्यजीव विहार। स्थापना हुई थी 1993 में। क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है? मसूरी वन्यजीव विहार। अगला देखो आसन वेटलैंड एरिया जो है, क्षेत्रफल है 440.40 हेक्टेयर। 440.40 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। स्थापना होती है 2005 में। ठीक है, जो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र है, आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड से आशय क्या होता है? जो दलदली भूमि है। ठीक है, यहाँ पर कैसी भूमि पाई गई है इस एरिया में? दलदली भूमि। तो दलदली भूमि, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। ये राज्य का सबसे छोटा संरक्षित आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि जो आरक्षित संरक्षित आरक्षित है यहाँ पर राज्य में, उनमें सबसे छोटा कौन सा है? आसन। ठीक है, इसे ढालीपुर झील तथा प्रवासी पक्षियों का घर भी कहा जाता है। जो आसन संरक्षित क्षेत्र है इसे ढालीपुर झील या फिर प्रवासी पक्षियों का घर भी कहा जाता है। ये जो संरक्षित क्षेत्र है बना किसमें? आसन बैराज में, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। देखो पहले बैराज बना तो यहाँ पर जो गाद है आता रहा, भरता गया। ठीक है, अभी गाद भरने से पूरा एरिया क्या हो गया? दलदला एरिया हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको जो वेटलैंड है घोषित किया गया। इसको 2020 में लिख लीजिएगा, इसको 2020 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया आसन को। ठीक है, राज्य से एकमात्र रामसर साइट में शामिल स्थल कौन सा? आसन आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र। रामसर साइट किससे संबंधित है? जो वेटलैंड एरिया है, यानी कि जो दलदली भूमि है, उनके संरक्षण से संबंधित है। तो भारत में कुल 75 ऐसे एरिया हैं जिन्हें उसमें शामिल किया गया, जिनमें से आसन भी एक है। और आसन को कब किया गया था? 2020 में उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देहरादून को वन नगर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ। अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है? देहरादून में होता है, इसलिए देहरादून को लीची नगर भी कहा जाता है। देखो पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहाँ पर बन रहा है? सर्वे ऑफ इंडिया परिसर देहरादून में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। आगे है 30 जून 2006 को देहरादून में भारतीय रिजर्व बैंक का शाखा कार्यालय खोला गया था। तो पहले कई बार ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो देहरादून में 30 जून 2006 को आरबीआई की शाखा कार्यालय खोला गया था। ठीक है, अगला देखो, देहरादून में स्थापित उद्योग। तो कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ पर स्थापित हैं? जो सबसे पहले एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी की स्थापना देहरादून के सैलाकुई में की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हेतु आईटी पार्क की स्थापना देहरादून में की गई है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है दोनों। आगे देखो, देहरादून में स्थित सीमेंट उद्योग की प्रमुख फैक्ट्रियां कौन कौन सी हैं? स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री एवं कुंवनवाला सीमेंट फैक्ट्री जो कि गुनियाल गांव में स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये पहले पेपर में बना हुआ है। इसको पहले यूके ट्रिपल एससी ने पूछा है, बहुत पहले 2017-18 में ये प्रश्न बना हुआ था। ठीक है, अगला देखो, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना वीरभद्र ऋषिकेश में की गई है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा इसको। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? ऋषिकेश में है। अगला देखो, परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था यदि देखें, देहरादून का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है? UK07। तो UK07 जो भी है यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। ठीक है, जबकि ऋषिकेश का कितना? UK14। और देहरादून में देखो 3 पंजीकरण नंबर है। ऋषिकेश का UK14, देहरादून का UK7 और विकासनगर का कितना है? UK16। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राज्य में सर्वाधिक वाहन पंजीकरण वाला जिला कौन सा है? तो 3 पंजीकरण यहाँ पर हैं, 3 जगह पंजीकरण होता है। एक UK07 देहरादून क्षेत्र के लिए, ऋषिकेश क्षेत्र के लिए UK14 है, और विकासनगर का जो एरिया है कि पूरे पश्चिमी देहरादून है उसके लिए कितना? UK16 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देहरादून में रेल पथ का भी विस्तार है। यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? रायवाला है, डोईवाला, देहरादून। ठीक है, साथ ही ऋषिकेश, ये भी प्रमुख स्टेशन है यहाँ का। योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन जो कि अंतिम स्टेशन है, अभी तक का अंतिम स्टेशन है। ठीक, और पर्वत पादी यानी कि नरेंद्र नगर की जो पहाड़ी है उसके ठीक जड़ पर चंद्रभागा नदी के तट पर ऋषिकेश का ये जो स्टेशन है बसा हुआ है। ठीक है, साथ ही रायवाला स्टेशन, डोईवाला स्टेशन और देहरादून स्टेशन यहाँ पर। देहरादून भी अंतिम रेलवे स्टेशन है जो कि 1900 में रेलवे से जुड़ा था। कब जुड़ा था? सन 1900 में। ठीक है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए अभी जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है, तो उसका पहला स्टेशन कौन होगा? योगनगरी ऋषिकेश। ठीक है, वो भी देहरादून में आएगा। हालांकि अभी तक ये रेलवे लाइन केवल अभी निर्माणाधीन है, अभी तक पूरी तैयार नहीं हुई है।
देखो राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? जॉली ग्रांट में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1974 में किया गया था। ठीक है, तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पर है? देहरादून में, ये भी। अगला देखो, देहरादून में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान। तो यहाँ पर अब नीचे आपको संस्थान या फिर शिक्षण संस्थान, ये सारी चीजें नीचे अब वही देखने को मिलेंगी। तो मैंने फटाफट पढ़ता हूँ, ठीक है, आप लोगों को वहाँ की पीडीएफ में दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपने याद करना है। और याद करना है इसको आपने, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और जिसने पहले पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन इसके माध्यम से हो जाएगा। सबसे पहले देखो, सेंट जॉर्ज कॉलेज जो कि मसूरी में पड़ता है, स्थापना हुई 1853 में। वेलहेम गर्ल्स हाई स्कूल देहरादून में 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। लंढोर लैंग्वेज स्कूल मसूरी में 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। वाइन गर्ल एलन स्कूल मसूरी में 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला देखो, वुड स्टॉक स्कूल मसूरी, इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। ये सारे महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल मिलाने के लिए हो सकता आ जाए। कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल देहरादून, इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कहाँ पर है? देहरादून में। स्थापना कब हुई? 1902 में। कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून, स्थापना कब हुई? 1926 में। ठीक है, कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून में स्थापना 1926 में हुई। सेंट जोसेफ अकादमी देहरादून, इसकी स्थापना 1934 में हुई। सेंट जोसेफ अकादमी स्थापना कब हुई? 1934 में हुई। ठीक है, बाइटलैंड स्कूल देहरादून, स्थापना कब हुई? 1958 में। बाइटलैंड स्कूल देहरादून, स्थापना कब हुई? 1958 में। महादेवी कन्या पाठशाला, स्थापना कब हुई? 1902 में। महादेवी कन्या पाठशाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एमकेपी, महादेवी कन्या पाठशाला, स्थापना कब हुई थी? 1902 में। दून कॉलेज, स्थापना कब हुई? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी दून कॉलेज की। किसने की थी? सी आर दास ने। ठीक है, किसने की थी? सी आर दास ने की थी। यह भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। अगला देखो, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, इसकी स्थापना भी देहरादून में हुई है। हालांकि राज्य के प्रत्येक जनपद में आपको इसकी स्कूल या फिर शाखाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन स्थापना देहरादून में इसकी हुई थी कब? 1950 में महंत इंद्रेश चरण दास जी द्वारा की गई थी। ठीक है, किसने की थी? महंत इंद्रेश चरण दास जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, डीएवी कॉलेज, डीएवी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1902 में। ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो देखो, ये प्रमुख शिक्षण संस्थान है जो आपने ध्यान रखने। कुछ मसूरी में स्थित है, साथ ही देहरादून के। अगला देखो, अन्य शिक्षण संस्थान कौन कौन से यहाँ पर? हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय, स्थापना कब हुई? 2003। हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2003 में। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, स्थापना कब हुई? 2005 में। ठीक है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई? 2005 में। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये पूछा गया है कई बार, इसका इसका सन भी आपसे पूछा गया, साथ ही कहाँ पर स्थित है, क्योंकि आयुर्वेद जहाँ पर नाम आता है तो अधिकांश बच्चे उसको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? देहरादून में है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? देहरादून में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 2009 में। दून विश्वविद्यालय 2005 में स्थापित हुआ था। ग्राफिक एरा 2003 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, ग्राफिक एरा जो कि देहरादून में। और इसका हिल कहाँ पर है? ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? भीमताल में। ठीक है, भीमताल नैनीताल में है। देखो, डीआईटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2013। डीआईटी स्थापना कब हुई थी? 2013। और उत्तरांचल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी 2013 में हुई थी। यदि चर्चा करें चिकित्सा शिक्षा की, तो उसमें देखो, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जॉली ग्रांट में। ठीक है, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जॉली ग्रांट में। स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1989 में। इसे 7 जून 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यह उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज था, प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय है। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। और प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय कौन सा है? ये भी स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है दून मेडिकल कॉलेज, स्थापना शुरुआत कब हुई इसकी? 2016 में। तो जो दून चिकित्सालय है उसमें ही दून मेडिकल कॉलेज संचालित किया जा रहा है, जो कि 2016 में शुरू हुआ है। ठीक है, अगला देखो, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? 2013 में। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई? 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स। ठीक है, एम्स, एम्स की स्थापना 2014 में ये शुरू हुआ है। ठीक है, फरवरी 2014 में यहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया ऋषिकेश एम्स ने। देखो, प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? शुद्धोवाला पॉलिटेक्निक, जो कि
प्रेमनगर देहरादून में स्थित है। ठीक है, सुद्धोवाला प्रेमनगर में स्थित प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसे क्या बोलते हैं? SCERT। ठीक है, SCERT। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये कहाँ पर स्थापित है? पहले ये नरेंद्र नगर में स्थापित था। देखो 4 जनवरी 2022 2002 नरेंद्र नगर में इसकी स्थापना की गई थी। तो कब? 4 जनवरी 2002 में। इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, 2002 में नरेंद्र नगर में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसको देहरादून में स्थापित किया गया है। 2020-21 में इसको स्थानांतरित करके देहरादून ले जाया गया। तो प्रश्न बन सकता है कि SCERT का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में। बाकी स्थानांतरित करने का ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है वैसे। अगला देखो अन्य जो प्रमुख संस्थान है उसमें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, जिसकी स्थापना 1767 कोलकाता में हुई थी और 1942 में इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया था। अगला देखो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज की स्थापना 1978 में हुई थी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ONGC, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ये सब जो देहरादून में स्थित है उनकी चर्चा हो रही है। ठीक है, जो देहरादून में स्थित है ये सब उनकी चर्चा हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये भी देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ये भी कहाँ है? देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान ये भी कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये भी कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय ये भी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान भी देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ है? देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये भी कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? देहरादून में। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ है? देहरादून में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यानी कि लबासना कहाँ पर है? मसूरी में। 1 सितंबर 1959 में स्थापित हुई थी और इसमें लाल बहादुर शास्त्री जो नाम है कब जोड़ा गया था? 1972 में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखो सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान ये भी कहाँ है? देहरादून में। राज्य अभिलेखागार देहरादून में। उत्तराखंड भाषा संस्थान ये भी कहाँ है? देहरादून में। 24 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी 24 फरवरी 2010 इसकी स्थापना हुई थी। ये भी कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, सगंध पहुंच संस्थान ये भी कहाँ है? सैलाकुई देहरादून में। और इसी के अंतर्गत सगंध उत्कृष्टता केंद्र भी सैलाकुई में स्थापित किया गया है। राज्य मानसिक रोग संस्थान कहाँ है? सैलाकुई देहरादून। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान ये कहाँ पर है? पशुलोक ऋषिकेश में। ठीक है, गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? पशुलोक ऋषिकेश में है। अगला देखो अक्षय ऊर्जा विकास निगम, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम यानी कि उरेडा। ठीक है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम यानी कि उरेडा। उरेडा की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? देहरादून में ही स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो देहरादून में बहुत सारे संस्थान हैं, तो आप लोग जो अन्य जिलों में संस्थान है उन्हें याद कर लीजिए। साथ ही देहरादून के कुछ प्रमुख संस्थान आपको जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो लगातार परीक्षाओं में आते हैं, जैसे वन अनुसंधान संस्थान है, इंदिरा गांधी वन अकादमी है। तो इस तरह से जो प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है उन्हें आप लोग ध्यान रखिए। बाकी अन्य जिलों के आप याद कर लीजिए। शेष जितने भी मिलेंगे आपको लगभग सब देहरादून में ही मिलेंगे। ठीक है, DRDO का भी एक शाखा है देहरादून में, रायपुर देहरादून में। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे संस्थान कहाँ पर हैं? देहरादून में आपको देखने को मिलते हैं। तो अन्य जिलों के आपने कंठस्थ रखने, साथ ही देहरादून के कुछ प्रमुख उनकी स्थापना कब हुई, जो जो मैंने यहाँ पर स्थापना लिख रखी है वो आपने ध्यान रखने। बाकी देखो बाकी आपको केवल 1-2 बार पढ़ लीजिए इसको और थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, बस पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न यदि कभी मिलाने के लिए आते हैं तो आपको 2-3 अन्य जो ऑप्शन मिलते हैं उनके सहारे आप मिला सकते हैं उसको। ठीक है, इतना टफ फिर मिलाने वाला नहीं होता है। और साथ ही देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी आपकी जो जिला दर्शन सीरीज की क्लास है वो 18 तारीख तक ऑफ रहेगी। ठीक है, 18 जनवरी को आपको अगली क्लास मिलेगी अल्मोड़ा जनपद की।
क्योंकि मुझे अभी इस मध्य में देहरादून जाना है, तो 4 दिन के लिए मैं स्टेशन से बाहर रहूँगा। ठीक है, हालांकि जो टारगेट बैच है उसके लिए प्रयास करूंगा कि उसके बैच में रिकॉर्ड, उसके जो क्लासेज हैं उन्हें रिकॉर्ड करके एडवांस में उसमें शेड्यूल कर दूं उनको, ताकि वो आपको उपलब्ध हो जाएं समय पर। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। लेकिन जिला दर्शन सीरीज चूंकि देखो टाइप भी करना होता है, और अभी पिछले 2-3 दिन में लगातार प्रश्न पत्र बनाने में आप लोगों के लिए उसमें बिजी रहा था, साथ ही ऑफिस भी देखना होता है, तो इसलिए ये क्लास आपकी 18 तारीख तक ऑफ रहेगी। यदि संभव होगा तो 18 को, नहीं तो 19 से आपकी मैं इस क्लास को फिर 3 जिले रह जाते हैं हमारे। ठीक है, हमारे 10 जिले कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारा 10वां जिला है, तो फिर 3 जिले में आपको जल्दी ही कंप्लीट इसके करा दूंगा 3 दिनों में। बाकी हम आगे फिर अन्य जो फैक्ट हैं यहाँ पर, कुछ अन्य चीज़ें हम भले ही रोजाना यहाँ पर क्लास ना है, लेकिन एक दिन छोड़ के या फिर कभी कभी क्लास के माध्यम से हम अन्य चीज़ें यहाँ पर चर्चा करेंगे। और साथ ही टारगेट बैच में देखो, जैसे उत्तराखंड इतिहास समाप्त होता है वहाँ पर मैं पॉलिटी शुरू करने वाला हूँ, और जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसके लिए मैं पृथक रूप से, ठीक है, टारगेट बैच के अतिरिक्त जो क्लासेस दूंगा वहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति, जो लोकोक्तियाँ, मुहावरे इत्यादि आ रहे हैं उसको मैं वहाँ पर आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो अन्य देखते हैं, देखो वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में ही है, 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के रूप में स्थापित हुआ था, जिसे 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का दर्जा दिया गया। 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया। यानी कि जो FRI है, कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती तो मुख्यतः इसकी स्थापना कब आती है? 1906 में। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखो, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। राज्य लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का कार्यालय भी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को देहरादून में ही किया गया था। ठीक है, राज्य सूचना आयोग देहरादून में गठित है। वर्तमान में सूचना आयुक्त तो कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा, जबकि पहले कौन थे? RS टोलिया। ठीक है, वर्तमान में अनिल चंद्र पुनेठा है, जबकि पहले कौन थे? RS टोलिया। अगला देखो, प्रमुख संग्रहालय, कौन कौन से संग्रहालय हैं यहाँ पर? देहरादून वन संग्रहालय, इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। ठीक है, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1914 में। किस में स्थित है ये? जो FRI परिषद है, इसी परिसर में ये स्थित है। ठीक है, यह राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है। कौन सा? देहरादून वन संग्रहालय। इसके अलावा देखो, राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय भी कहाँ पर है? देहरादून में। देखो, राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ पर है? देहरादून में। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय कहाँ पर है? टिहरी में। ठीक है, ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला है अन्य विविध तथ्य। अन्य जो फैक्ट हैं इसमें, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005 को देहरादून में की गई है। ठीक है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कब हुआ स्थापित? 2005 में। कहाँ पर? देहरादून में। उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2 फरवरी 2006 को कहाँ पर की गई है? देहरादून में। तो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? देहरादून में ही है। विज्ञान धाम कहाँ है? झांझरा, देहरादून में स्थापित है। ठीक है, विज्ञान धाम भी कहाँ पर है? झांझरा, देहरादून में स्थापित है। अगला देखो, प्रमुख सैन्य छावनियां जो देहरादून में है, एक है चक्राता छावनी। चक्राता छावनी की स्थापना 1866 में हुई थी। लंडोर छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1836 में। ठीक है, 1836 में हुई थी। और साथ ही देहरादून छावनी 1815 में बनी थी, जो कि वर्तमान में उत्तरांचल में एकमात्र सब एरिया है देहरादून, जो गढ़ी कैंट वाला एरिया आता है। ठीक है, वहां पर ये स्थित है। तो देहरादून छावनी कब हुई थी? 1815 में। साथ ही देखो, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 मार्च 1922 को। कब हुई थी? RIMC की स्थापना कब हुई थी? 13 मार्च 1922 को। ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC की स्थापना 13 मार्च 1922 को हुई थी। भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA, ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 को। 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? ये भी देहरादून में स्थित। ठीक है, और किसने की थी? फिलिप चैटवुड वर्ड द्वारा इसको स्थापित किया गया था। स्पोर्ट्स में यदि देखें, देखो
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? रायपुर देहरादून में। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? रायपुर देहरादून में, ठीक है। जबकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर था? वो था गोलापार हल्द्वानी में, ठीक है, नैनीताल जिले में था। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, देहरादून के प्रमुख मेले। तो देहरादून के प्रमुख मेलों में सबसे पहले आता है नुड़ाई मेला, जो कि भेड़ पालकों द्वारा जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। नुड़ाई मेला, क्वान मेला, जखौली मेला, ये सब कहाँ है? चक्राता के मेला है, ठीक है। क्वान मेला, जखौली मेला। जागड़ा मेला, जो कि हनोल में है, ठीक है। इसको राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था 5 अगस्त 2022 को। इसको राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया था। जागड़ा जागड़ा या जागरा मेला, ठीक है। गनियात मेला, ये भी जौनसार क्षेत्र में लगता है। टपकेश्वर मेला, जो कि देहरादून में लगता है। बिस्सू मेला देखो उत्तरकाशी में भी लगता है और जौनसार क्षेत्र में, यानी कि जो उत्तरकाशी का जौनसार से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर बिस्सू मेला लगता है, जो कि धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। खलंगा मेला या फिर खालंगा मेला, जो कि नाला पानी देहरादून में लगता है। और दुधली भद्रराज मेला, ये भी देहरादून में है। झंडा मेला, झंडा साहिब देहरादून में लगता है। और शहीद वीर केसरी चंद मेला कहाँ लगता है? जौनसार में, ठीक है। 3 मई 1945 को जो केसरी चंद है, इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, तो उन्हीं की स्मृति में ये मेला लगता है, शहीद वीर केसरी चंद मेला, ठीक है, जो कि चौलीथात जौनसार में आयोजित होता है। अगला देखो, देहरादून से प्रकाशित प्रमुख पत्र। कौन कौन से पत्र यहाँ से प्रकाशित होते हैं? गढ़वाली का प्रकाशन हुआ था यहाँ से 1905 में। अभी हम उत्तराखंड में जब पत्रकारिता देखेंगे तो वहां पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, सारे फैक्ट। उत्तराखंड दर्शन कहाँ से? देहरादून से होता है। पर्वतजन देहरादून से। युगवाणी हुआ था 1947 में, कहाँ से? देहरादून से। धाद देहरादून से। दून दर्पण, गढ़वाल दे और वैली मेल, ठीक है, ये सब कहाँ के? देहरादून के पत्र। देखो 1905 में एक गढ़वाली पत्र शुरू हुआ था, साथ ही उत्तराखंड दर्शन, पर्वतजन, युगवाणी। 1947 में जो हुआ था धाद, दून दर्पण, गढ़वाल दे और वैली मेल, ठीक है, ये सब कहाँ के पत्र हैं? देहरादून के पत्र हैं। प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन है यहाँ से? एक है महावीर त्यागी, इन्हें देहरादून का क्या कहा जाता है? सुल्तान कहा जाता है, ठीक है। महावीर त्यागी, इन्हें देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। बस इतना ही इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अगले देखो, रस्किन बॉन्ड, जिनकी कई सारी रचनाएं अभी तक आ चुकी हैं, उसमें इनकी पहली, ये क्या है? सबसे पहले क्या है? एक रचनाकार हैं। इनकी पहली रचना कौन सी है? रूम ऑन द रूफ, ठीक है, रूम ऑन द रूफ, ये इनकी पहली रचना है। और इन्हें पद्म भूषण 2014 में प्रदान किया गया था। पद्मश्री 1999 में प्रदान किया गया था। और अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, इस रचना के लिए 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये सारे आपने फैक्ट ध्यान रखने। रस्किन बॉन्ड, जिन्हें 1992 में साहित्य अकादमी मिला था, किस किस रचना के लिए? अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है। पद्मश्री 1999 और पद्म भूषण 2014 में इन्हें प्रदान किया गया था। साथ ही इनकी पहली रचना कौन सी थी? रूम ऑन द रूफ, ठीक है, पहली रचना कौन सी थी? रूम ऑन द रूफ। अन्य विविध तथ्य क्या क्या है? देखो, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में श्रीदेव सुमन के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको। राज्य का पहला अखबार द हिल्स मसूरी से शुरू किया गया था, अंग्रेजी में, ठीक है। द हिल्स होगा, ठीक है, ये हिट्स हो रखा, हिल्स। द हिल्स, जो कि मसूरी से शुरू हुआ था, किसने किया था? जॉन मैकिनन ने। अगला देखो, 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलन के दौरान, 2 सितंबर 1994 मसूरी कांड इस दिन घटित हुआ था। 1 सितंबर खटीमा कांड, 2 सितंबर मसूरी कांड। 1 सितंबर को हम कुमाऊनी भाषा दिवस मनाते हैं, 2 सितंबर को हम गढ़वाली भाषा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलन के दौरान मसूरी कांड घटित हुआ था, जिसमें दो महिलाएं बेलमती चौहान और हंसा धनाई, इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, ये मारी गई थी। 2 महिलाएं, ध्यान रखिएगा, इनका नाम कई बार पहले पेपरों में पूछा जा चुका है, ठीक है। बेलमती चौहान और हंसा धनाई, और साथ ही एक डीएसपी थे उमा शंकर त्रिपाठी। इनके अतिरिक्त 5 अन्य लोग भी इसमें मारे गए थे। कुल 8 लोग यहाँ पर शहीद हुए थे, ठीक है। जो मसूरी कांड हुआ था, इसमें कुल 8 लोग शहीद हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, 2 सितंबर 1994 राज्य आंदोलन के दौरान मसूरी कांड घटित हुआ था, जो जहां पर 2 महिलाएं, जो कि बेलमती चौहान और हंसा धनाई हैं। डीएसपी कौन है? उमाशंकर त्रिपाठी। और इसके इनके अतिरिक्त 5 अन्य लोग भी यहाँ पर शहीद हुए थे। 25 जुलाई 1979 को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डी पंत। 25 जुलाई 1979, ठीक है, मसूरी में
उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना या उसका गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष डी पंत थे। देहरादून को रेलवे से 1900 में जोड़ा गया था, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। राज्य का पहला साइबर थाना मार्च 2015 में देहरादून में स्थापित किया गया था। प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का निर्माण कहाँ पर किया गया? झांझरा वन रेंज देहरादून में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। और राज्य फुटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। राज्य फुटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। तो देहरादून के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मेरे द्वारा प्रयास किया गया था इसमें इन सभी को कलेक्ट करने का इसमें, ताकि आप लोगों को सारा फैक्ट इसमें मिल सके। साथ ही देखो, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को नीचे उपलब्ध करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहां से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं और इन्हें पढ़ते रहिए, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ को प्रिंट कराने के लिए भले आप प्रिंट न कराएं इसको, लेकिन इसको बार बार आप लोग देखिए, क्योंकि सारी इसमें सेलेक्टेड चीजें जो भी जिले से संबंधित होती हैं, प्रत्येक जिले से पूरा निचोड़ आपको व्यक्तित्व के साथ साथ, देखो सारे व्यक्तित्व हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिले में यदि आप देखेंगे तो आपको हर जिले में 10-10 व्यक्तित्व तो कम से कम मिल जाएंगे, लेकिन जो परीक्षाओं में आते ही नहीं है या फिर बहुत कम, मतलब पिछले 8-9 वर्षों का अनुभव मुझे हो गया है, तो उस अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को ये क्लासेज उपलब्ध उपलब्ध करा रहा हूँ। तो जो व्यक्तित्व आज तक पूछे ही नहीं गए हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना व्यर्थ है, हमारा समय उससे काफी ज्यादा क्या होता है, नष्ट होता है, ठीक है। जो पूछे गए हैं, देखो देहरादून का सुल्तान कई बार पूछा गया है, महावीर त्यागी को कहा जाता है। तो जो चीजें पूछी गई हैं, जिनकी संभावना है पूछे जाने की, जहां से प्रश्न बन सकता है, तो उसके आधार पर मेरे द्वारा आपको सारी क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं, भले ही वो टारगेट बैच की हो या फिर उसी के अंतर्गत जिला दर्शन सीरीज की हो। कल एक बच्चे का कमेंट भी आया था, सर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं या ऐसे ही पढ़ा रहे हैं? तो देखो, सिलेबस मैं प्रतिदिन आपको बताता हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको होमवर्क दिया जाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम बिल्कुल आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड पर ज़्यादा फोकस इसलिए क्योंकि यहाँ से 40 नंबर आपका बनना है, ठीक है। उत्तराखंड का आपका 40 नंबर का आना, देखो हिंदी 20 नंबर की आनी है, और इस हिंदी में भी आपका उत्तराखंड के लोकोक्तियाँ, उत्तराखंड के मुहावरे इत्यादि और उत्तराखंड की शब्दावली 4-5 नंबर वही यहाँ से बन रहा है, यानी कि आपका हिंदी तो केवल 15 नंबर का रह गया और उत्तराखंड का पूरा 45 नंबर आपका हो गया, ठीक है। साथ ही रीजनिंग, तो स्कोर कैसे करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है, आपको गाइड करता रहता हूँ। तो जो लोग जुड़े हुए हैं आप लोग उन्हें फॉलो करिए। साथ ही देखो, जिसे नहीं करना है, जिसे ऐसा लगता है कि मतलब ये रणनीति आपके लिए उचित नहीं है, तो आप लोग स्वयं से रणनीति बनाइए, अपने हिसाब से तैयारी करिए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। किसी भी तरह से आप लोगों ने तैयारी करनी है, पढ़ना है, आगे निकलना है आपको, यदि एग्जाम में जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, सिलेक्शन चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपको अतिरिक्त करना होगा। हमेशा से कहते हैं, देखो अतिरिक्त आपको जरूर करना होगा। कल आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिएगा, अपना मूल्यांकन कीजिएगा और अपने नंबर भी उसमें आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मतलब ईमानदारी से दीजिएगा। देखो तुक्के न मारे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी तुक्के मारने का प्रयास उसमें न करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ ही जिला दर्शन जो क्लास है, ये आपको अब 18 जनवरी से पहले उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे 13 तारीख से 16 तारीख तक मैं देहरादून में रहूंगा। अगर 16 तक रहूंगा, ठीक है, तो 17 को फिर मैं पहुंचूंगा, फिर क्लास टाइप करना है तो टाइम लग सकता है, इसलिए 18 से पहले आप लोगों को क्लास उपलब्ध नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।